श्री कृष्णा, राधे राधे। आज अपने सुनेंगे निर्जला एकादशी व्रत के पारण की कथा। एकादशी का व्रत रखते हैं तो द्वादशी के दिन पूरे नियम से श्री हरि विष्णु, लक्ष्मी माता, तुलसी माता की पूजा आराधना करने के बाद में हमें विष्णु जी की कथा सुनकर ही व्रत का पारण करना चाहिए। इसमें आप राजा अम्बरीश की कथा, निर्जला एकादशी की कथा या फिर 12 मासी एकादशी की व्रत कथा, कान्हा जी की कथा, तुलसी माता की कथा सुनकर भी अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। तो आज अपने पहले सुनेंगे निर्जला एकादशी व्रत कथा। मन में विष्णु जी का आह्वान करते हुए प्रेम भाव से कथा को पूरा सुनना और ज़्यादा से ज़्यादा व्रत रखने वाले व्रतियों में इस कथा को शेयर करना। अगर आप पहली बार मीरा भक्ति चैनल पर कथा को सुन रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। लक्ष्मीपति नारायण का आशीर्वाद आप सब पर हमेशा बना रहे। एक बार जब वेद व्यास जी ने पांडवों को चारों पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष देने वाले एकादशी व्रत का संकल्प कराया था, तब युधिष्ठिर कहने लगे कि हे जनार्दन, जेठ माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम क्या है और इस दिन व्रत करने से कौन से पुण्य फलों की प्राप्ति होती है? आप कृपया करके हमें विस्तार से बताइए। तो धर्मराज युधिष्ठिर की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, इसका वर्णन परम धर्मात्मा सत्यवती नंदन व्यास जी करेंगे, क्योंकि ये संपूर्ण शास्त्रों के तत्वज्ञ और वेद वेदांगों के पारंगत विद्वान हैं। तो श्री कृष्ण की बात सुनकर वेद व्यास जी कहने लगे कि ये तो आपने बहुत ही अच्छी बात पूछी है। वैसे तो साल में आने वाली हर एकादशी बहुत ही फलदायी होती है। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों में आने वाली एकादशी का व्रत किया जाता है और एकादशी के व्रत में अन्न खाना वर्जित होता है। फिर द्वादशी के दिन स्नान करके पवित्र होकर फूलों से भगवान केशव की पूजा की जाती है और फिर ब्राह्मणों को भोजन करवाकर उन्हें दान दक्षिणा देकर स्वयं भोजन किया जाता है। और जेठ माह के शुक्ल पक्ष में एकादशी आती है, उसे निर्जला एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस व्रत में अन्न और फल के साथ जल पीने की भी मनाही होती है। इसीलिए मनुष्य योनि में जन्म लेकर हर व्यक्ति को एकादशी के व्रत अवश्य करने चाहिए। तो वेद व्यास की बात सुनकर भीमसेन जी कहने लगे कि परम बुद्धिमान पिता में मेरी बात भी सुनिए। राजा युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव, ये सभी के सभी एकादशी को कभी भोजन नहीं करते तथा मुझसे भी हमेशा यही कहते हैं कि भीमसेन, एकादशी के दिन तुम भी अन्न मत खाया करो, क्योंकि अन्न में पाप का निवास होता है। ये तो सारे के सारे व्रत रखते हैं, लेकिन हे पितामह, मुझसे तो व्रत नहीं रखा जाता, क्योंकि मुझसे बिल्कुल भी भूख सहन नहीं होती। मैं दोनों समय क्या, मैं तो एक समय भी भूखा नहीं रह सकता। तो भीमसेन की बात सुनकर वेदव्यास जी कहने लगे कि भीम, अगर तुम नरक को दूषित समझते हो और तुम्हें नरक से डर लगता है और तुम स्वर्ग लोक की प्राप्ति चाहते हो, तो तुम्हें दोनों पक्षों की एकादशी के दिन भोजन नहीं करना चाहिए। एकादशी का व्रत ही है जो मनुष्य को मोक्ष के दरवाजे तक ले जाता है। तो वेद व्यास जी की बात सुनकर भीमसेन कहने लगे कि महाबुद्धिमान पिता में मैं आपके सामने बिल्कुल सच कह रहा हूँ। मुझसे एक बार भोजन करके भी व्रत नहीं किया जा सकता, तो फिर मैं उपवास कैसे रख सकता हूँ? मेरे पेट में वृक नामक अग्नि है जो हमेशा प्रज्वलित रहती है। जब मैं बहुत ज़्यादा खाता हूँ तभी यह जाकर शांत होती है। अब जरा सोचो, अगर मैं एक समय भोजन नहीं करूँगा तो मेरा क्या हाल होगा? इसीलिए हे महामुनि, आप तो महाज्ञानी हैं, आप ही मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मुझे भी स्वर्ग की प्राप्ति हो और मुझे साल की 24 एकादशियों का व्रत ना रखना पड़े। तो वेद व्यास जी कहने लगे कि भीम, जेठ के महीने में सूर्य वृष राशि पर हो या मिथुन राशि पर शुक्ल पक्ष में जो एकादशी हो, उसका यत्न पूर्वक निर्जल व्रत करो। इसमें केवल कूला या आचमन करने के लिए अपने मुख में जल डाल सकते हो। उसको छोड़कर
किसी प्रकार का जल विद्वान पुरुष को अपने मुख में नहीं डालना चाहिए, अन्यथा व्रत भंग हो जाता है। क्योंकि निर्जला एकादशी व्रत का नियम अपने नाम के अनुसार ही होता है। इस दिन निर्जल रहकर व्रत किया जाता है। एकादशी को सूर्योदय से लेकर द्वादशी के दिन सूर्योदय होने तक मनुष्य को जल का त्याग करना चाहिए, तभी यह व्रत पूर्ण होता है। उसके बाद द्वादशी को सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, सूर्य को अर्घ्य दें, कमल नयन की पूजा करें। उसके बाद ब्राह्मणों को विधि पूर्वक जल और सोने का दान करें और सुपात्र ब्राह्मणों को भोजन करवाएं। और इस दिन गरीब बेसहारा जरूरतमंदों को भी दान अवश्य करना चाहिए। एक घड़े के पात्र का दान मंदिर में या ब्राह्मण के घर करना चाहिए। इस प्रकार विधि पूर्वक सारा कार्य संपन्न करके जितेंद्रिय पुरुष को अपने व्रत का पालन करना चाहिए। इस तरह जो भी मनुष्य विधि विधान से निर्जला एकादशी का व्रत करता है तो उसे साल भर में जितनी भी एकादशियां होती हैं उन सब का फल निर्जला एकादशी व्रत के पालन करने मात्र से ही मनुष्य प्राप्त कर लेता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। शंख चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान केशव ने मुझसे कहा था कि यदि मानव सबको छोड़कर एकमात्र मेरी शरण में आ जाए और एकादशी के दिन निराहार रहकर मेरी पूजा करे तो वह सब पापों से छूट जाता है। एकादशी व्रत करने वाले पुरुष के पास विशालकाय विकराल आकृति वाले और काले रंग वाले दंडपासधारी भयंकर यमदूत कभी नहीं आते हैं। अंतकाल में उस मनुष्य के पास पीताम्बरधारी सौम्य स्वभाव वाले, हाथ में सुदर्शन धारण करने वाले और मन के समान वेगशाली विष्णुदूत आखिर इस वैष्णव पुरुष को भगवान विष्णु के धाम में ले जाते हैं। अतः निर्जला एकादशी को पूर्ण यत्न करके उपवास और श्री हरि का पूजन करना चाहिए। स्त्री हो या पुरुष, यदि उसने मेरु पर्वत के बराबर भी महान पाप किया हो तो वह निर्जला एकादशी व्रत के प्रभाव से भस्म हो जाता है। जो मनुष्य इस दिन जल के नियम का पालन करता है वह पुण्य का भागी होता है। उसे एक एक पहर में कोटि कोटि सोने की मुद्रा दान करने का फल प्राप्त होता है। मनुष्य निर्जला एकादशी के दिन स्नान, दान, जप, होम आदि जो कुछ करता है वह सब अक्षय हो जाता है। यह भगवान श्री कृष्ण का कहना है। निर्जला एकादशी को विधि पूर्वक उत्तम रीति से उपवास करके मानव वैष्णव पद को प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य एकादशी के दिन अन्न खाता है वह पाप का भोजन करता है। वह इस लोक में चंडाल के समान है और मरने पर दुर्गति को प्राप्त होता है। उसे नरक का वास मिलता है जहाँ वह नाना प्रकार के कष्टों को भोगता है। जो जेठ माह के शुक्ल पक्ष में एकादशी को उपवास करके दान करता है वह परम पद को पा लेता है। जिन्होंने एकादशी को उपवास किया है वो ब्रह्म हत्यारा, शराबी, चोर तथा गुरुद्रोही होने पर भी सब पातकों से मुक्त हो जाता है। अतः हे कुंती नंदन, निर्जला एकादशी के दिन श्रद्धालु स्त्री पुरुषों के लिए जो विशेष दान और कर्तव्य होते हैं उन्हें सुनो। इन सब नियमों का पालन करते हुए एकादशी का व्रत करना चाहिए। एकादशी के दिन जल में शयन करने वाले भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। जलमयी धेनु का दान करना चाहिए अथवा प्रत्यक्ष धेनु या घृतमयी धेनु का दान करना उचित होता है। पर्याप्त दक्षिणा और तरह तरह के मिठाइयों द्वारा यत्न पूर्वक ब्राह्मणों को संतुष्ट करना चाहिए। ऐसा करने से ब्राह्मण अवश्य संतुष्ट होते हैं। अगर ब्राह्मण हम पर खुश हो जाते हैं तो हमें हमारे व्रत का पूरा पुण्य फल प्राप्त हो जाता है और ब्राह्मणों के संतुष्ट होने पर श्री हरि हमें मोक्ष प्रदान करते हैं। जिन्होंने सम, दम और दान में परिवर्तित होकर श्री हरि की पूजा और रात्रि में जागरण करते हुए इस निर्जला एकादशी का व्रत किया है, उन्होंने अपने साथ ही अपनी बीती हुई 100 पीढ़ियाँ और आने वाली 100 पीढ़ियों को भगवान वासुदेव के परम धाम में पहुँचा देता है। निर्जला एकादशी के दिन
अन्न, वस्त्र, गऊ, जल, सैया, सुंदर आसन, कमंडलू तथा छाते का दान करना चाहिए। जो श्रेष्ठ तथा सुपात्र ब्राह्मण को जूता दान करता है वह सोने के विमान पर बैठकर स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित हो जाता है। जो इस एकादशी की महिमा को भक्ति पूर्वक सुनता है या सुनाता है वह स्वर्ग लोक में जाता है। चतुर्दशी युक्त अमावस्या को सूर्य ग्रहण के समय श्राद्ध करके मनुष्य जिस फल को प्राप्त करता है वही फल इस कथा को सुनने मात्र से प्राप्त कर लेता है। इस व्रत में पहले दंत धावन करके यह नियम लेना चाहिए कि मैं भगवान केशव की प्रसन्नता के लिए एकादशी को निराहार रहकर आचमन के सिवा दूसरे जल का त्याग करूंगा और उसके बाद द्वादशी को भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। गंध, धूप, पुष्प और सुंदर वस्त्र से विधि पूर्वक पूजन करके जल के घड़े का दान करते हुए कहना चाहिए कि संसार सागर से तारने वाले हे ऋषिकेश, इस जल के घड़े का दान करने से आप मुझे परम गति की प्राप्ति कराइए। तो अवश्य ही श्री हरि विष्णु अपने भक्त पर प्रसन्न होते हैं। हे भीमसेन, जेठ माह में शुक्ल पक्ष की जो शुभ एकादशी होती है उसका निर्जल व्रत करना चाहिए। उस दिन श्रेष्ठ ब्राह्मणों को शक्कर के साथ जल के घड़े का दान करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य भगवान विष्णु के समीप पहुंचकर आनंद का अनुभव करता है। उसके बाद द्वादशी को ब्राह्मण को भोजन करवाने के बाद स्वयं भोजन करें। इस प्रकार जो पूर्ण रूप से पाप नाशिनी एकादशी का व्रत करता है वह सब पापों से मुक्त होकर आनंदमय पद को प्राप्त होता है। इस तरह बताकर वेद व्यास जी कहने लगे कि हे भीम, मैंने तुम्हारी दुविधा को जानकर तुम्हारे सामने इस व्रत का वर्णन किया है। यह व्रत साल की 24 एकादशियों के बराबर पुण्य फल देने वाली है। अतः तुम महीने में आने वाली दोनों एकादशियों का व्रत ना कर सको तो साल में एक बार निर्जला एकादशी का व्रत पूरे विधि विधान से किया करो। तुम्हें इस लोक के सुखों की प्राप्ति होगी और अंत में मोक्ष के द्वार भी खुल जाएंगे। तो वेद व्यास जी की बात सुनकर भीमसेन बहुत ही खुश हुए और हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए कहा कि हे पितामह, आपने तो मुझे कृतार्थ कर दिया है। मैं तो यही सोचकर भयभीत था कि मुझे स्वर्ग की प्राप्ति कैसे होगी। मैं एकादशी के व्रत तो कर नहीं सकता, पर आपने मुझे साल में एक एकादशी का व्रत करने को कहा है, तो मैं इस एकादशी का व्रत पूरे नियम से, पूरे प्रेम भाव से और सच्चे मन से किया करूँगा। तो उसके बाद भीमसेन ने खुश होकर इस शुभ एकादशी का व्रत करना शुरू कर दिया। अगली कहानी ग्यारस माता की। ग्यारस माता की जय हो। एक समय की बात है, एक बूढ़ी अम्मा रहती थी। उसके घर में उसके बेटे, बहू, पोते और पोतियां, किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। फिर भी वो एक बार एकादशी का व्रत रखने के लिए जिद करने लगी। घर वालों ने उसे खूब समझाया कि अम्मा, अब आपकी उम्र हो चली है, आप एकादशी जैसा कठिन व्रत मत कीजिए। अब आपको क्या जरूरत है व्रत करने की। तो वो बूढ़ी माई बोली, नहीं, मैं तो एकादशी का व्रत जरूर करूंगी। मैं अपने बेटे, बहुओं, पुत्र पोत्रों आदि की सुख सुविधा के लिए व्रत रखना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चों को किसी भी तरह की कोई तकलीफ ना हो, हमारा घर धन धान्य से परिपूर्ण हो। तो इस तरह कहकर वह बूढ़ी अम्मा एकादशी का दिन आया तो व्रत रख लिया। सुबह सवेरे जल्दी उठकर स्नान किया और उसके बाद में घर के मंदिर में श्री हरि विष्णु के समक्ष घी का दीपक जलाकर एक जल से भरा हुआ कलश रखकर श्री हरि विष्णु के चरणों का ध्यान करते हुए उसने अच्छी तरह से व्रत कथा सुनी और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप भी किया। उसके बाद में अपने बच्चों के मंगल जीवन की कामना करते हुए सूर्य भगवान को अर्घ्य दिया। फिर पूरा दिन पूजा पाठ करती रही। पंडित जी के घर पर मिट्टी के पात्र को जल से भरकर और ऋतु फल दान में दिया। उन दिनों बहुत ही ज्यादा गर्मी थी। गर्मी के कारण बूढ़ी अम्मा को बहुत ही बेचैनी हो रही थी। तो बूढ़ी अम्मा सोच रही थी कि क्या पता मैं इस व्रत को रख भी पाऊंगी या नहीं, लेकिन आज का ये व्रत तो मैं बीच में नहीं छोड़ने वाली। तो इस तरह बूढ़ी अम्मा
भूख प्यास से परेशान बार बार पानी से कुल्ला करती मुंह धोती तो थोड़ी देर के लिए राहत महसूस होती, फिर वही हालत हो जाती। तो बूढ़ी अम्मा कुछ देर तक तो तालाब में पानी में ही बैठी रही, लेकिन बाहर निकलते फिर उसका बार बार मुंह सूखने लगा। बूढ़ी अम्मा बहुत ही परेशान हो रही थी। एक तरफ तो उसका बुढ़ापा और दूसरी तरफ वो भयंकर गर्मी। जैसे तैसे करके बूढ़ी अम्मा ने दिन तो काट लिया, पर अब सामने पहाड़ जैसी रात थी। उसका कटना बड़ा ही कठिन दिखाई दे रहा था। खटिया पर पड़ी बूढ़ी माई बार बार करवट बदल रही थी। कभी खड़ी होती, बाहर जाती, कभी अंदर आ जाती, पर कहीं भी उसे शांति महसूस नहीं हो रही थी। वो वापस खटिया पर आकर बैठ गई और एकादशी माता का स्मरण करती रही। कहने लगी कि हे माता जी, आज तो आप ही मेरी लाज रखिए। आप मुझे शक्ति दीजिए जिससे मैं भली भांति आपका व्रत पूर्ण कर सकूं और ये पहाड़ सी रात शांतिपूर्वक व्यतीत कर सकूं। प्यास के कारण बूढ़ी माँ की बेचैनी बहुत ही बढ़ रही थी। उसने बहुत ही धैर्य रखने की कोशिश की, चुपचाप बैठी रही, पर फिर भी प्यास बूढ़ी माई से सहन नहीं हुई। उसकी सहनशीलता की सीमा टूट गई और वे घबराकर एकदम से चिल्ला पड़ी और जोर जोर से कहने लगी कि बचाओ बचाओ बचाओ। तो अम्मा का चिल्लाना सुनकर उसके परिवार के सारे सदस्य वहां पर एकत्रित हो गए। अड़ोसी पड़ोसी भी वहां पर आ गए और बूढ़ी अम्मा की खटिया के चारों ओर खड़े होकर कहने लगे कि अम्मा जी, आपको क्या हो गया? आप इस तरह से क्यों चिल्ला रही हैं? तो बूढ़ी अम्मा की बहू ने कहा कि आपको पता है, हमारी अम्मा जी ने आज एकादशी का व्रत रखा है। हम सब ने मना किया था। इतनी उम्र के अंदर व्रत रखने की क्या जरूरत है? आज इन्हें कौन सी कमी है जो इन्हें व्रत रखने की नौबत आ गई? तो सारे लोग कहने लगे कि हाँ, सही बात है अम्मा जी, आपकी अब उम्र हो चली है। व्रत रखने के लिए शक्ति की जरूरत होती है। अगर शक्ति हो तो ही भक्ति होती है। अब एकादशी जैसा कठिन व्रत आपके बस की बात नहीं है। हम जैसे हट्टे कट्टे भी एकादशी का व्रत रखने में हिचकिचाते हैं और आपने बिना सोचे समझे एकादशी का व्रत रख लिया। तो बूढ़ी अम्मा कहने लगी कि भोजन तो मैं नहीं करूंगी और ना ही मैं पानी पीऊंगी। आज तो लगता है कि मेरे प्राण निकल जाएंगे। आप ऐसा करो कि एक छोटी सी मटकी पानी से भरकर मेरी छाती पर रख। तो यह सुनते ही उस बुढ़िया का पोता भागकर एक छोटे से घड़े में पानी लेकर आया और अपनी दादी की छाती पर धीरे से रख दिया। पात्र को छाती पर रखते ही थोड़ा सा आराम मिला। आराम मिलने के कारण बूढ़ी अम्मा को नींद आ गई। तो सारे कहने लगे कि चलो अब अपने भी आराम करते हैं। आधी रात बीत चुकी है, आधी रात और है। अब अम्मा को नींद आ गई है, जागने तक सवेरा हो जाएगा। तो इस तरह सब अपने अपने घर चले गए। बेटे बहू पोते पोती सब सो गए। तो एकादशी माता सोचने लगी कि ये बूढ़ी अम्मा बहुत कठोर है। दिन भर मैंने इसे कितना परेशान किया, फिर भी पानी पीने का नाम भी नहीं लिया। अब मुझे खुद जाकर इसकी परीक्षा लेनी होगी। यह सोच एकादशी माता मुर्गे का रूप लेकर रात को ही बांग लगाने लगी। तो मुर्गे की आवाज सुनकर दादी माँ की आंख खुल गई और उसने सोचा अभी लगता है भोर हो गई। तो वो जल्दी से खड़ी हुई और बाहर आई। बाहर आकर आसमान की ओर देखा तो आसमान में कहीं भी उन्हें प्रातःकालीन तारा दिखाई नहीं दिया। तो वो सोचने लगी कि ये मुर्गा क्यों और कैसे बोल रहा है। अभी तक तो जो तारिया उगता है, जिसे देखकर मैं अनुमान लगाती हूँ कि सवेरा हो गया, वो भी नहीं निकला है। फिर ये मुर्गा कैसे बोल रहा है? इस तरह सोचते सोचते बूढ़ी अम्मा को फिर से प्यास लग गई। अब उनका मन विचलित होने लगा, लेकिन उन्होंने निश्चय कर रखा था कि व्रत को तो मैं पूरा करके ही छोड़ूंगी, चाहे भले ही मेरे प्राण क्यों ना निकल जाए। यह सोचकर वो खटिया पर जाकर लेट गई और एकादशी माता को याद करती रही। तो एकादशी माता ने एक बार फिर उसकी परीक्षा लेनी चाहिए। माता रानी एक छोटी सी बालिका का रूप धारण करके एक गिलास में शरबत लेकर उस बूढ़ी माई के सिरहाने आकर खड़ी हो गई और जोर से बोली कि दादी जी, सवेरा हो गया है, आप हाथ मुंह धोकर शरबत पी लीजिए। तो उस बच्चे की आवाज सुनकर बूढ़ी माई ने आंख खोली तो देखा कि उसके सिरहाने एक छोटी सी बच्ची शरबत का गिलास लेकर खड़ी है। तो इतना अच्छा शरबत देखकर
बूढ़ी अम्मा का मन ललचाने लगा, लेकिन तभी उन्हें अचानक से याद आया कि आज तो मेरा एकादशी का व्रत है, मैं इस तरह से शरबत नहीं पी सकती। यह सोचकर उन्होंने फिर से अपनी आंखें बंद कर ली। तो थोड़ी ही देर में उन्हें ऐसे लगने लगा कि जैसे उन्हें किसी ने कुएं में पटक दिया है। वे बड़ी देर तक उस कुएं में हाथ पांव चला रही है और मुंह को जोर से भींचकर बंद कर रखा था, कहीं पानी की बूंद मुंह में ना चली जाए। इस तरह वे अपनी दृढ़ता पूर्वक व्रत का पालन करती रही। थोड़ी देर बाद में अचानक से अम्मा को लगता है कि जैसे सामने आग जल गई है, जिससे भारी गर्मी हो गई है। प्यास के कारण प्राण निकल रहे हैं, लेकिन बूढ़ी अम्मा ने फिर भी पानी नहीं पिया। वो चुपचाप बैठी रही। थोड़ी ही देर में बूढ़ी अम्मा ने देखा कि बाहर प्रकाश दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे सवेरा हो गया। अम्मा ने फिर से बाहर निकलकर देखा तो अम्मा को समझ में आ गया कि सवेरा होने में अभी तक 3 घंटे बाकी है। यह जानकर वो शांति पूर्वक इधर उधर घूमने लगी। तरह तरह से परीक्षा लेकर एकादशी माता को भी पता चल चुका था कि ये बूढ़ी अम्मा किसी भी प्रकार से अपने व्रत को नहीं तोड़ेगी। तो ग्यास माता ने प्रसन्न होकर बूढ़ी अम्मा को आशीर्वाद दिया, जिसकी वजह से अम्मा के बचे हुए 2 घंटे बड़े ही सरलता पूर्वक पूरे हो गए। फिर सवेरा हो गया। सवेरा होते ही बूढ़ी अम्मा ने स्नान किया और भगवान विष्णु जी का पूजा पाठ किया और एकादशी माता की व्रत कथा सुनी। कथा सुनने के बाद में ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर भोजन कराया और उसके बाद में श्री हरि विष्णु और एकादशी माता से व्रत में हुई भूल चूक के लिए माफी मांगी। उसके बाद जाकर जल ग्रहण किया और फिर अपने व्रत का पारण किया। तो अम्मा को एकादशी माता के उस श्रेष्ठ व्रत का इतना पुण्य फल प्राप्त हुआ कि बूढ़ी अम्मा की आयु में वृद्धि हो गई और उसका घर परिवार हरा भरा हो गया। घर में अब कोई भी अभाव नहीं था। वो धन धान्य से परिपूर्ण थे और उनका घर हर तरह के सुख साधनों से संपन्न हो गया। फिर वो इस लोक के सारे सुखों का भोग करती हुई अंत में विष्णु धाम को गई। हे एकादशी माता, जैसा फल आपने बुढ़िया को दिया वैसा सबको देना। जो भी 11 का व्रत रखकर आपकी ये कथा सुने उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करना। एक बुढ़िया थी, वह नित्य नियम से तुलसी माता की पूजा करती थी। उसके एक पोती थी, तो वह अपनी दादी को नित्य नियम से तुलसी माता की पूजा करते हुए देखकर वो भी नियम से तुलसी माँ की पूजा करने लगी। अब वह रोजाना सुबह जल्दी उठती, स्नान करने के बाद में सबसे पहले तुलसी माता को जल अर्पित करती, उसी के बाद कुछ खाना पीना करती थी। धीरे धीरे उसका यह नियम बन गया कि वो तुलसी की पूजा किए बिना कुछ भी नहीं खाती पीती थी। इस तरह समय बीतता गया। समय के साथ वो कन्या बड़ी हो गई। जब वो कन्या शादी लायक हुई तो उसके माता पिता ने एक अच्छे से घर में उसकी शादी करवा दी। शादी के बाद जैसे ही वो ससुराल के लिए विदा होने लगी तो उसकी दादी माँ ने उसे एक तुलसी का गमला दिया और कहा कि बेटा, नियम से इसकी पूजा ससुराल में भी करना, इससे तुम्हारे घर में सुख सौभाग्य की वृद्धि होगी। तो वह बड़ी ही खुशी से अपनी दादी माँ से उस गमले को लेकर ससुराल चली गई और रोजाना सुबह जल्दी उठती और फिर स्नान करके तुलसी माता की पूजा करती। उसी के बाद में चाय पीती। ससुराल में उसके 2 जेठानियां थी। वो उसे इस तरह पूजा पाठ करते देखती तो ईर्ष्यावश उसका मजाक उड़ाती थी। कहती कि बड़ी आई नियम धर्म वाली, सारे शास्त्र तू ही जानती है। सुबह का काम काज ना करना पड़े इसीलिए बहाना बनाकर तुलसी की पूजा करने के लिए बैठ जाती है। ऐसा करते करते एक दिन दोनों जेठानियों ने कहा कि क्यों न आज हम इसका गमला छुपा देते हैं, देखते हैं कि ये पूजा कैसे करेगी। तो उन्होंने ले जाकर एक जगह तुलसी का गमला छुपा दिया। वह कन्या स्नान करके इधर उधर गमला ढूंढती रही। काफी देर बाद ढूंढने पर उसे गमला मिला तो उसने पूजा की और उसके बाद में ही भोजन किया। अब उन दोनों जेठानियों का तो रोजाना नियम बन गया। वो उसकी तुलसी के गमले को उठाती और कहीं ना कहीं ले जाकर छुपा देती, लेकिन उसने अपनी जेठानियों को कुछ भी नहीं कहा। वह अपनी श्रद्धा से इधर उधर ढूंढकर जब भी उसे गमला मिलता तो उसमें जल सींचकर उसी के बाद खाना खाती। तो एक दिन उसकी जेठानी ने गमले को वहां से उठाया और दूर जाकर जंगल में फेंक आई। तो उस दिन उस कन्या ने स्नान करके गमले को खूब ढूंढा पर उसे गमला नहीं मिला। वह तो बहुत ही परेशान हो गई और दुखी होकर अपने कमरे में बैठ गई और उसने खाना भी नहीं खाया क्योंकि उसका नियम था वो पूरा नहीं हुआ। तो उसे इस तरह से परेशान देखकर
तुलसी माता उसकी सच्ची भक्ति से बहुत ही प्रसन्न हुई। तुलसी माँ के आशीर्वाद से उसके कमरे में तुलसी माँ का गमला प्रकट हो गया। अगले दिन जब वह सुबह उठी तो देखती है कि उसके खाट के चारों कोनों पर तुलसी माता का गमला है। तो यह देखकर वो तो बहुत ही प्रसन्न हुई और कहने लगी कि अब मेरी तुलसी माता को कोई नहीं चुरा सकेगा। पूजन करने के लिए मुझे अब कहीं बाहर नहीं जाना पड़ेगा और कोई भी मेरी तुलसी माता को फेंक भी नहीं सकेगा। तो वो जल्दी से स्नान करने के लिए गई और स्नान करके तुलसी माता की पूजा की। और पूजा करने के बाद में जैसे ही रसोई घर में वो खाना खाने के लिए गई तो उसे भोजन करता हुआ देखकर उसकी दोनों जेठानियां उसका मजाक उड़ाने लगी और कहने लगी कि लो, देवरानी का नियम धर्म पूरा हो गया। और उसके पास आकर बोली कि तुलसी जी की पूजा कर ली क्या देवरानी जी? तो वह बोली कि हाँ कर ली। तो उसकी जेठानी बोली कि क्यों झूठ बोल रही है, सही सही बोलना कि भूख बर्दाश्त नहीं होती, खाना खाना है तो यूं ही खा ले, पूजा करने का बहाना क्यों बना रही है? तो उसने कहा कि जेठानी जी मैंने पूजा कर ली है। तो उसकी जेठानी बोली कि गमला तो हमने फेंक दिया, तूने पूजा कहाँ से की? आप मेरे कमरे में जाकर देख सकती हैं, मैंने पूजा कर ली। तो अपनी देवरानी की इस तरह बात सुनकर दोनों जेठानियां भागकर उसके कमरे में गई। तो वहां जाकर आश्चर्यचकित हो गई, देखा कि तुलसी माता का बड़ा सारा पौधा वहां पर खड़ा है। तो ये देखकर उसकी जेठानियां बहुत ही शर्मिंदा हुई और बोली कि देवरानी तेरी भक्ति सच्ची है, हमने तुम्हें यूं ही परेशान किया, हमें माफ कर दो। उसी दिन से तीनों देवरानी जेठानी सुबह जल्दी उठकर स्नान करती और उसके बाद में तुलसी माता की पूजा अर्चना करके उसके बाद में घर का कोई अन्य काम करती। ऐसा करने से उनके घर में सुख सौभाग्य का वास हुआ, अन्न और धन के भंडार भर गए और 10वें महीने उन तीनों देवरानियों जेठानियों को सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। हे तुलसी माता, जैसी कृपा आपने उन पर की वैसी हम पर भी करना, अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना।